आशु भाई का, सम्मानित साथियों, ये लड़ाई जो प्रोफेसर रितु यहां बैठ के लड़ रही है, ये लड़ाई कोई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। ये लड़ाई इस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की है। ये लड़ाई इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान की है। ये लड़ाई इस देश में उन तमाम ताकतों को रोकने की है जो इस देश के अंदर मानवतावादी व्यवस्था को अपने पांव तले कुचल के और सामंतवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है। ये लड़ाई इस देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने की है और ये लड़ाई इस देश के अंदर जात पात, ऊंच नीच, तमाम सारी ऐसी कृतियों को खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए भारतीय संविधान को बचाने व इस देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा न्याय स्थापित करने की है। और जिस लड़ाई को आज बहन रितु तो यहां लड़ रही हैं, इससे पहले भी इस लड़ाई को काफी लोग लड़े, मगर वो कहीं ना कहीं जब समाज ने उनका साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई से हार मान गए और हुआ दुष्परिणाम ये कि वो हमारे बीच में रहे ही नहीं। आज इस लड़ाई को प्रोफेसर रितु लड़ रही हैं और उनके मनोबल को हमें बढ़ाना होगा। उनके मनोबल को बढ़ा के कहीं ऐसा ना हो कि मनोबल हमारी बहन का, प्रोफेसर रितु का कम हो और वो हताश होके और कल को कोई भी लोग जो है इस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े ही ना हो पाए। तो हमें सभी लोगों को इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना होगा और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। 5 तारीख का माननीय प्राचार्य साहब जो हमारे नेशनल कन्वेनर हैं, उन्होंने 5 तारीख का समय दिया है। मैं भीम आर्मी की तरफ से आह्वान करता हूं कि हम भी बड़ी तादाद के अंदर 5 तारीख को यहां पे पहुंचेंगे और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी भी जो है आप लोगों के बीच में होंगे। तो आपका धन्यवाद। प्रोफेसर एडवोकेट प्राचार्य साहब कोई मेरे द्वारा बताए गए या मैं उनके बारे में कोई बात रखूं या उनके बारे में बताऊं तो उसके मोहताज नहीं है। एडवोकेट प्राचार्य साहब का नाम बोलता है और काम बोलता है, जो शोषित वंचित वर्ग के लोगों के लिए हमेशा उनके द्वार खुले रहते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि हाथरस की जो बेटी का केस है उसको भी प्रोफेसर साहब है, उसको भी जो है एडवोकेट प्राचार्य साहब ही जो है लड़ रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग उसको पहले लड़ रहे थे उन्होंने उन परिवार के लोगों को उस केस से लड़ने के लिए साफ मना कर दिया कि हम इस केस को नहीं लड़ेंगे। अब पता नहीं क्या राजनीति वो रही और क्या पता नहीं क्या प्रेशर रहा, मगर अब उस केस को माननीय प्राचार्य साहब लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर सब चीज सही रही तो भारतीय संविधान और तमाम सारी चीज सही रही तो उसमें हमें जीत मिलेगी। और ऐसे हजारों केस जो कमजोर वंचित वर्ग के लोग हैं जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, वो लोग जो है सब हम लोगों के पास भी उनको फोन आते हैं और प्राचार्य साहब के नंबर मांग के उनके पास जाने का काम करते हैं। उनको न्याय की उम्मीद, न्याय का दूसरा नाम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर कोई है तो प्राचार्य साहब हैं। वकील तो और भी बहुत बड़े बड़े हैं मगर वो थैला भरने वाले हैं और लोगों की मदद करने वाले नहीं। मगर प्राचार्य साहब ऐसे हैं कि जो फोटोकॉपी के भी पैसे नहीं लेते, जो निस्वार्थ जो है मदद करने में खड़े रहते हैं। इससे पहले प्राचार्य साहब ने गुरु रविदास मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें 96 लोग जो है जेल में गए थे, तो प्राचार्य साहब और तमाम सारी यूनिट प्राचार्य साहब की लगी रही और सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है छुटवाया और सुप्रीम कोर्ट को झुकने को मजबूर किया, घुटने टेकने को मजबूर किया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसने भी ये माना कि हाँ हम लोगों की गलती रही। तो प्राचार्य साहब जैसे लोग जो है आंदोलनों को पीछे से हमेशा जो है मजबूत करता है, इस बार जो है सामने है, तो कोई बात नहीं, हम सब साथ में हैं प्राचार्य साहब और प्रोफेसर। धन्यवाद।